क्या गोडसे को आप आतंकवादी मानते हो? महात्मा के हत्यारे को क्या आप आतंकवादी? क्या आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी गोडसे था? टाटा गुड बाय गया। गोडसे के बारे में आतंकवादी, परंतु इनके जमाने की किताबों में तो शहीद आजम भगत सिंह, सूर्य सेन और चंद्रशेखर आजाद जी को आतंकवादी लिखा जा चुका है, जिसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी है। वो तो उससे पहले के थे। और जब शहीद भगत सिंह के भाई के पोते यदुवेंद्र सिंह संधू ने हमारी सरकार आने के बाद यह मुद्दा उठाया और संसद में कहा गया कि क्यों जेएनयू में वो पाठ्यक्रम में वो पुस्तक चलती थी जिसमें भगत सिंह को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट वर्ड लिखा था, तो जानते हैं मानक जी क्या जवाब दिए? वो सेकंड एडिशन में वो हटा दिया है वो वर्ड को। ये आता क्या वैचारिक अधिष्ठान था? महात्मा गांधी का राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, और उनका अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पर आज तक लिखा है। और जिस दिन 2007 में हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में देकर गांधी के स्वघोषित उत्तराधिकारियों ने कहा राम थे ही नहीं, इसका मतलब भगवान राम नहीं थे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन झूठ था, महात्मा गांधी का भजन झूठ था, महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा झूठ था। यानी महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या उस दिन हुई। मैं दर्शकों से पूछता हूं मानक जी, शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? आप कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद, क्योंकि वह उसने महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की। मैं भी गोडसे मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। मैं सुनना चाहता हूं गौरव वल्लभ जी से, अब जवाब दे दीजिए। जब 10 महीने से हिंदुस्तान के अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे और प्रधान जी, मेरे प्रश्न मैंने तो बड़ा संक्षिप्त बोला, गौरव जी ने अपना लंबा भाषण दिया। महात्मा, महान आत्मा के आत्मा के हत्यारे को आतंकवादी मुर्दाबाद बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहने के लिए माफी नहीं मांग पाए, और आकर यहां भाषण दे रहे हैं। राम को झूठा कहने के बाद कह रहे उसको छोड़ दीजिए। देखिए, रिमाइंड करके देख लीजिएगा, 2007 में बोला उसको छोड़ दीजिए। यह बताइए, महात्मा गांधी ने किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज। उन्होंने कहा था स्वराज मतलब स्व का अर्थ, आज तो स्वदेशी उन्होंने कहा था। जब स्वदेशी नेतृत्व नहीं रह जाता है तो ऐसे ही विचार इनके बारे में आते हैं। और जहां तक आपने कहा, मैं तो कहने को तैयार हूं गोडसे मुर्दाबाद आप बोलो तो गांधी परिवार मुर्दाबाद, आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, मैं कहूंगा शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। और एक और बात बता दीजिएगा, 3 चीजें आप दुनिया का एक आतंकवादी बताइएगा जिसने किसी व्यक्ति की हत्या करने से पहले उसके पैर छुए हो। नंबर 2, मैं आपसे पूछता हूं महात्मा गांधी कितनी गोलियां लगी थी? 2, 3 या 4? साफ जवाब दीजिएगा गौरव वल्लभ जी। नंबर 3, महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास उससे 3-4 दिन पहले भी हुआ था। उसके बाद भी उस समय की सरकार ने कितनी सिक्योरिटी दी थी महात्मा गांधी को, जब पूरे देश में इतना भयानक वातावरण था, विभाजन के दंगे? और इस बात का आप जवाब जरूर दीजिएगा। और इसके साथ आप यह भी बताइएगा कि महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं हुआ? तीनों का जवाब। और महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और आतंकवादियों का समर्थन, गजब। अफजल के पक्ष में शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर के ट्वीट और महात्मा गांधी के इकलौते समर्थक। महात्मा गांधी के वो हैं आतंकवादियों के पक्ष में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाले, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में जाने वाले, आतंकवादियों के लिए कोर्ट में खड़े होकर प्लीड करने वाले महात्मा गांधी के समर्थक। शर्म बहुत बोल रहे हैं गौरव वल्लभ जी। अब बिल्कुल फैक्चुअल बात करता हूं। आपने वीर की बात कही, मैं खुल के बोल रहा हूं। आप वीर सावरकर के लिए बोल रहे हैं। वीर सावरकर एकमात्र क्रांतिकारी थे जिसको 2 जन्मों का कारावास दिया गया। गौरव वल्लभ जी, आप बता सकते हैं किस वर्ष में कारावास दिया गया था? बोलिए गौरव वल्लभ जी, सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा, फिर बाकी में आगे। और दूसरी बात, पूरा देश भारत महात्मा गांधी को महात्मा कहता था, मगर एक ही आदमी था जिसने कहा कि महात्मा नहीं कहूंगा। वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर कहा और कहा कि मैं महात्मा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा हिंदू। और जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के आया गौरव जी? ना ढाका से, न चटगांव से, न लाहौर से, न कराची से, न पेशावर से, न रावलपिंडी से, मुंबई से। मुंबई से आपके रहमो रहा हूं। तीनों शहीदों को, भगत सिंह, सूर्य सेन और चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहने। आज 10 महीने से हजारों लाखों किसान प्रधानमंत्री जी के आवास से, सुधांशु त्रिवेदी जी के आवास से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। क्या आपके पास समय नहीं है उनके पास? वैसे एक बात बता दूं, मैं मानक जी किसान वाले पे भी उत्तर दूंगा। 2 बातें मेरे मन में और आई। राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था?
सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ द नेशन उनको। और सुभाष चंद्र बोस की जो सरकार बनी थी आजाद हिंद फौज की, उसको पहली सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी। मोदी जी आए तब 2018 में उसकी 75वीं वर्षगांठ हुई। मैं मानता हूं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है मानक जी। फिर मेरे मन में एक विचार कौन जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। यह क्या राज है? मैंने पूछा तो जवाब नहीं दे पाए कि गांधी जी को गोलियां कितनी लगी थी, गांधी जी को सुरक्षा कितनी दी गई थी, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। और फिर भी किसी को संदेह हो तो ठीक है, हमारे देश में पुराने रिकॉर्ड्स ओपन करने की परंपरा। मगर राहुल गांधी जी खुद जिस राज्य से सांसद हैं, यानी केरल में, वहां मंडी कानून नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है, फिर भी वह सत्य उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी जहां उनकी सरकार है, उस महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, परंतु यह सत्य उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। विदेशी कंपनियां जहां आएंगी और वो आकर किसानों को खा जाएंगी, वो एक ही राज्य है पंजाब, जहां नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी फूड की कंपनी, अमेरिकन कंपनी, नेहरू जी के जमाने से, और पेप्सी 1987 में राजीव गांधी जी के जमाने से है, परंतु वो खा रही है नहीं खा रही है, वो उनको दिखाई नहीं पड़ता है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन करने पर 5 साल का किसान को जेल की सजा है। वह काला कानून नहीं है, वो सफेद कानून है, यह उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 10 साल तक छुई नहीं गई, छुई मुई करके रखी गई, वह उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। यह सत्य का आग्रह है। एक एक का जवाब देता हूं। सुधांशु जी जरा बताइए, पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी मंडियां बंद हुई, जरा बताइए, और कितनी चालू हुई? मैं चुप हो जाता हूं, पूछिए इनसे। पहले सवाल का जवाब भागने नहीं दूंगा गौरव जी। राहुल गांधी जहां से सांसद है वहां मंडी है या नहीं? भागिए नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद भागिए। पहले सवाल का जवाब दीजिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जहां से सांसद, पहली बात, ये मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि राहुल गांधी जहां से सांसद है वहां मंडी है या नहीं। मैं बोल रहा हूं नहीं है, झूठ उजागर होता है। अब मैं उत्तर देता हूं। 2015 में हमने जो दिया था, हंसने से नहीं होता, अब जवाब जी मंजूर। अब मैं एक एक फैक्ट बता रहा हूं। किसान के आंदोलनकर्ता खालिस्तानी हैं, यह किस सांसद ने कहा? रणवीर सिंह बट्टू ने कहा, जो आपके बेअंत सिंह जी के बेटे और कांग्रेस के सांसद हैं। भाजपा के सांसद ने नहीं कहा। यह सत्य का पहला झूठ, सत्याग्रही का पहला झूठ। ठीक, देश की सुरक्षा के लिए पंजाब में खतरा है, या आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, आपके प्रदेश अध्यक्ष के लिए यह सत्याग्रही का दूसरा झूठ। जो मैंने बोला था वो आप नहीं बोले, बार बार कहने पर भी, कि केरल में नहीं है मंडी जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, सत्याग्रही का तीसरा झूठ। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर छाती पीटने वाले कांग्रेस प्रवक्ता की सरकार ने 10 साल स्वामीनाथन कमेटी में एक भी नहीं बोला, यह चौथा झूठ। और हमारी सरकार ने क्यों कहा 2015 में हलफनामा, उसका भी जवाब देता हूं। क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी के वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 14 पे जहां एमएसपी देने की बात कही गई है, उसमें लिखा है गेहूं और चावल पर एमएसपी बंद कर देनी चाहिए, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए दी जानी चाहिए। हम आज भी दे रहे हैं। इसलिए अगर रिपोर्ट के अनुसार चलना था तो मानी हुई बात है, हम वो नहीं लागू कर सकते थे, परंतु फिर भी हम आज तक दे रहे हैं और एमएसपी सबसे ज्यादा मिल रही है। यह 5वां झूठ। अब छठा झूठ आपको बताता हूं। यह वो राहुल गांधी है जो सत्याग्रही, जिसने कहा था 2018 के चुनाव में, जिस दिन हमारी सरकार आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में सारा कर्जा माफ हो गया। माफ 3 साल हो गए। छठा झूठ। उसके बाद राजस्थान में बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, दे दिया। 7वां झूठ। अरे झूठ पे झूठ तो